नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरीन। तो डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पिछड़ने का दावा किया है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजा महाराजाओं के अलावा उपराज्यपाल का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने यह दावा किया। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के 1 अक्टूबर को होने जा रहे तीसरे व अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का समापन विजय संकल्प रैली के माध्यम से होगा। ये रैली जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। इसकी तैयारियों की समीक्षा आज जी किशन रेड्डी व भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद सहित अन्य नेताओं ने की। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है। राहुल गांधी जो कल भी आज भी इलेक्शन कैंपेन में जम्मू कश्मीर में गवर्नर को अपमान करते हुए वो स्टेटमेंट दे रहे, राजाओं को अपमान करते हुए स्टेटमेंट दे रहे। आज मेरा पूरा विश्वास है राहुल गांधी भी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जितने भी कैंपेन करे, इस एरिया में एक सीट भी ना कांग्रेस को मिलेगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। जम्मू कश्मीर जनता ने तय किया है इस बार बीजेपी का बारी है। इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। जम्मू विकास के लिए, जम्मू जनता के अधिकार के लिए, जम्मू में अमन शांति के लिए, जम्मू में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मेरा पूरा विश्वास है जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। 28 तक हमारा इलेक्शन कैंपेन होगा। इलेक्शन कैंपेन का कंक्लूडिंग बीजेपी विजय संकल्प रैली जम्मू में मौलाना आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस स्टेडियम में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजय संकल्प महारैली में एड्रेस करेंगे। जम्मू में टाउन के पूरे बुद्धिजीवी, टाउन के जनता इस सभा में आएंगे और 27 को 26 को अलग अलग पार्टी के लोग, जैसे बताया, पूरे लोग फाइनल राउंड में इलेक्शन कैंपेन में आने वाले हैं। एक अच्छे वातावरण जम्मू कश्मीर में है। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में गो तस्करी का मामला सामने आने पर जहां आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, वहीं मूवमेंट कल्की ने इस मामले पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मूवमेंट कल्की के बोर्ड सदस्य रोहित बजरंगी ने कहा है कि शहर में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके पास उचित पहचान पत्र या वैध दस्तावेज नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने ऐसे लोगों का सत्यापन कराने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। काफी देर पहले वजह यह है, ये जेड़े रेड़ी फड़ी वाले, ये जेड़े फेरी वाले तुहाडे शहर च, तुहाडे महल्ले च, गलियां च समान बेचा देन, फ्रूट बेचा देन, ये कौन लोग ने? ये कित्थों आई है जकदम इन्ने लोग? ये गल पुछने वाली है, ये गल समझने वाली है। मैं साढ़े जम्मू के डोगरे की पूछना चाहना, समझाना चाहना कि प्लीज़ तुम अलर्ट रहो, जागरूक होवो। तो पुलिस की खासकर एक चीज़ मैं आखना चाहना, वो मेरा ये है कि तुसें टैनेंट दी वो रखी ही पिछे अज तू काफ़ी देर पहले टैनेंट दी वेरीफिकेशन, क्या तुस वेरीफिकेशन करा दो? इलैक्शन का दौर चला था, बख्शीनगर शुरेआम टोके ते तलवारां लेइयै अद्धी राती, बड़ी अलर्ट पुलिस है साड़ी।
मैं SSP साहब की आखना चाहना जनाब थोड़ी नफरी एक्स्ट्रा लवाई लो बख्शीनगर सैली साइड उत्थों कहीं 3 बारी ये काम हो चुका है तो अपने जम्मू के लोगों मेरी ये अपील रोग कि प्लीज़ दुकाने को समान लाओ अगे बाकी सारा काम ऑनलाइन हो जाता ये जेडे तुस जिंदे को चलो तुस रेडी फरी वाले को भी लाओ पर कम से कम उसी आखो अपना आधार कार्ड दस। विधानसभा चुनावों के इस दौर में विभिन्न सियासी दलों द्वारा लोगों से किए जा रहे वादों पर सवाल उठाते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने उन पर डोगरा समुदाय के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जम्मू में आज फ्रंट ने प्रदर्शन कर उसी राजनीतिक दल को समर्थन देने का ऐलान किया जो चुनाव जीतने पर डोगरा समुदाय को 10% आरक्षण देने के साथ साथ 5 लाख नौकरियां देने का दम रखता हो। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि अब की बार सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और उसी राजनीतिक दल को वोट दिए जाएंगे जो डोगरों की उम्मीदों पर खरा उतरने को प्रतिबद्ध हो। लेकिन जम्मू के अंदर डोगरों के विषय के अंदर चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे हैं। अरे चुनाव को लेकर के 5 लाख नौकरियां, जब 370 हट गई तो 5 लाख नौकरियां क्या डोगरों को दोगे? क्या एजुकेशन के अंदर उनकी रिजर्वेशन होगी? अरे हम उसके लिए वोट करेंगे जो डोगरों की बात करेगा, हम उसके लिए वोट करेंगे जो 5 लाख नौकरियां जम्मू के डोगरों को देंगे, हम उसकी बात करेंगे जो 10% रिजर्वेशन डोगरों की बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन खाली वादे और वोट ऐंठने का तरीका ये नहीं चलने वाला है। इस बार वो चलेगा जो डोगरों को रिजर्वेशन देगा, एजुकेशन के अंदर देगा और वो बाकी स्तर के ऊपर 10% आरक्षण जो हमारे डोगरे बाहर जा रहे हैं उनके माता पिता यहाँ रह गए, बच्चे बाहर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर डोगरा स्वाभिमान को कश्मीरी हुक्मरानों का गुलाम बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने मंगलवार को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक भी कार्यक्रम में आयोजित न करने पर इन दोनों दलों को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराजा से नफरत करने वाले ये दोनों दल जम्मू के हितों का दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ कभी भी जम्मू के लोगों के साथ नहीं था और जम्मू के इतिहास को हमेशा ही दबाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि सियासी दोगलापन करने से लोगों की स्मृति कभी भी कम नहीं होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस निचले दर्जे की सियासत करने पर उतर आए हैं। याद रखिए 1930 देश निकाला दिया गया कि कहीं से भी हमको कांग्रेस जो है वो महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाते हुए नहीं दिखती। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाते हुए नहीं दिखती। आप लोगों को महाराजा हरि सिंह जी के नाम से इतनी नफरत है कि आपने इतिहास से उनका नाम मिटाने के साथ साथ आप उनको याद भी करना नहीं चाहते और बात करते हो जम्मू के हितों की। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू के हित की बात वही करे जो महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको स्मरण रखे, उनकी इज्जत करे। जो महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते वो जम्मू की इज्जत की बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की, बाद में उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान को खत्म किया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए आपने डोगरा स्वाभिमान को कश्मीर के हुक्मरानों के हाथ में गुलाम बना दिया और आज भी यही सोच आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का हाथ कभी भी डोगरा के साथ नहीं था, कभी भी जम्मू वालों के साथ नहीं था। तब भी नहीं था जब जम्मू वालों ने उनको वोट दिया और आज भी नहीं है जब जम्मू वाले उनको नहीं मानते। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हिस्ट्री की, जम्मू की हिस्ट्री जो है उसको दबाया जाए। क्यों स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में ये बढ़ चढ़कर सुनाया जाता है कि कश्मीर की आजादी के लिए किस किसने रोल प्ले किया, किसकी आजादी थी। कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने तो खुद इस रियासत का विलय जम्मू कश्मीर का भारत में किया। तो सबसे बड़ा हीरो कौन हुआ?
आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और उसके बारे में बात की जाती है तो विलय पत्र जो है उसको सामने रखा जाता है कि ये महाराजा साहब का विलय पत्र है जिसकी बिना के ऊपर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सियासी दोगलापन करने से लोगों की समृद्धि खत्म नहीं होगी। जब आपको जरूरत पड़ती है तो तब आप महाराजा हरि सिंह जी का नाम इस्तेमाल भी करते हो, कहते हो कि पीआरसी जो है महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते हो, इज्जत करनी आपको नहीं आती। हमारा ये मानना है कि राजनीति में भी कोई एक स्तर होना चाहिए। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स शुड बी डन। अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. Particularly I am talking to Jammu. तो जिन महाराजा ने इतना काम किया जम्मू के लिए, जिन्होंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए उस समाज के लिए जिनको मंदिरों में आने की अनुमति नहीं थी, जिन्होंने नौकरियों के लिए इतने बड़े काम किए, जिन्होंने शिक्षा जो है वो हर वर्ग को दिलवाई, जो बात राष्ट्रीयता की करते थे, उनको याद करने के लिए अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व समझती है कि हम 10 गुना ज्यादा जोश से आगे आएंगे। और हमको इस चीज में बड़ी प्रोत्साहन मिला कि जम्मू की जनता भी। विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत ने अरनिया के सीमावर्ती गांव शाहपुर में लोगों के साथ बैठक कर उनसे चुनावों में समर्थन की मांग की। डॉक्टर राजीव भगत ने विपक्षी दलों की नीतियों पर निशाना साधते हुए लोगों को भाजपा के संकल्प पत्र का हवाला दिया और बताया कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संकल्प पत्र में किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। क्यों इलेक्शन का टाइम आई गिरा ते एक कांग्रेस ते एनसी ये बहरूपीए दोए मिलिए हुन इलेक्शन लड़ना आदे कल्ले इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इन्दा इन्ना बुरा हाल है ते आखा है सरकार बनानी है। गल इयां साथियों, तुसें सारे पता कि भारतीय जनता पार्टी ने मैं अपना प्रत्याशी बनाइए तुंदे लोगों की सेवा करने का मौका दिता और मैं प्रत्याशी की बनाया मैं गल दसा तुहानू। अज मैं 15 साल पहले तुहाडे लोगों की सेवा करा रहा, वो कोरोना काल च मैं तुंदे लोगों की सेवा की और आशीर्वाद भी मिलया ते अज मैं तुहाडे विच खड़ोते दा। साथियों, जियां कि साडा घोषणा पत्र है और जेडे मेन मुद्दे ना तो नजर मारंग इयां साढ़े मंडल प्रधान होने ते दसी घोड़े ने सारे 1-2 हज़ार रह गया भी मैं दसना हूं। जियां कि साथियों, जियां कि साडा कोई भैन भरा कोई जेड़ा जिहदे कोल जमीन नहीं है तो उसी साढ़े संकल्प पत्र विच साफ साफ लिखे दा कि उसी 5 मरले जमीन देइए ते कन्ने का मकान भी बनाई देना। दसो तेरे को ज्यादा मोदी साहब और क्या कर सकते हैं? तो कांग्रेस आदि मोदी साहब कुछ नहीं करा दे। और तुम दसो 70 साल के हिसाब दो, बाकी जो 10 साल का हिसाब है वो सारे लोग। सुचेतगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूषण डोगरा अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सुचेतगढ़ के गांव शेखचक और हरिपुर सहित कई अन्य गांवों का दौरा कर पब्लिक मीटिंग कर लोगों से चुनाव में उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया। मैं तो थोड़ा बच्चा के भरा के दोस्त के भैन का वीर इस साड़ी जेडे दी वोटा पाते रहे हो वोट के पहाड़े कम लैन की इजाजत नहीं है। 2 बारी तो ये बीजेपी का विधान बनाया एमएलए बनाया नहीं 10 साल हो गए। 10 साल गौरमेंट ने जेडे साढ़े अभी शुक्र करो फैसला किया है भाई इलेक्शन जम्मू कश्मीर के जल्दी कराए जाने, नहीं तो अभी भी 10 साल में इलेक्शन नहीं होने मेरे हिसाब से। उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन करवाए ने। साथियों, अज मैं भी एमएलए थोड़े को आया जोड़ने में हथ जोड़ने पे तुम वोटा पानी एमएलए बनना नहीं। जिले एमएलए बने तो अपने काम वास्ते को चलते रहे।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸੇ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के आरसपुरा जम्मू साउथ से उम्मीदवार गारूराम चौधरी का चुनाव प्रचार जारी है। गारूराम लोगों के साथ बैठकें करने के साथ साथ उनके घरों व दुकानों नंदपुर गांव में लोगों के साथ नुक्कड़ सभा कर चुनावों में उन्हें समर्थन देने का आह्वान किया। समझता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो DPAP जो है विजय होगी लोगों के मेहरबानी से। जे लोग जो हैं हम पर कृपा करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर में जो है गुलाम नबी आजाद साहब जो है CM होगा और हम भी उसके साथी होंगे और जो है सेवा करेंगे। है जो चुनाव निशान है वो बाल्टी 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 के सामने वाला जो बटन है वो दबाकर जो है हमें जो वोट दें और उनमें कामयाब जो है बनाए। जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सिख संगठनों ने आज अपनी एक मांगों संबंधी ज्ञापन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा। ये सिख संगठन विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम इस ज्ञापन को पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता को सौंपा गया। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि ये सिख संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। ये पहली मरतबा आया कि एक स्टेट नूं यूटी विच बदलिया गया, ਉਹਦੇ दो टुकड़े किए गए। अज असी इस गल भी सामने रखांगे कि साडा स्टेट का जिहड़ा दर्जा है वो वापस लिया जाए। नैशनल कॉन्फ्रेंस और आने वाली कांग्रेस सरकार जी है सारे को पहले लड़ाई लड़ के तो स्टेट हूड असी लाँगे और वो अलावा जम्मू कश्मीर के जी बेरोजगारी है 1 लाख नौकरी असी देंगे। 1 लाख नौकरी साढ़े बच्चे जेडे अनपढ़ बच्चे तुम देखा कि बच्चे साढ़े नशे की तरफ जा रहे हैं। और पिछले दिन पार्लीमेंट के अंदर एक सवाल उठाया गया, पूछा गया पार्लीमेंट मैंबर ने कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर नशेई जिन्ने ने, उन्होंने कहा 10 साल तो लैके 80 साल तक 13.5 लाख नशेई जम्मू कश्मीर के अंदर है। तुसी अंदाज़ा लगाओ इन्होंने 10 वरियां विच ये जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार ने और कुछ नहीं किया सवाए ठेके खोलन दे ते बच्चों को नशेई बना दे, ये अलावा कोई तरक्की नहीं हुई है। लिहाजा एक बदलाव चाहते हैं, बदलाव लियाने वास्ते जरूरी है। मैं तो एक बार फिर डॉक्टर साहब की तरफों शुक्रिया अदा करांगा कि जिहड़ा ये बड़ा पन दस्सिया तुसां कि नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडीडेटां नूं तुसीं वोट दे के एक जिहड़ा परेशान है अंधेरा युग जिहड़ा चल रहा है इनू एक नवे युग च असीं हटाइए और एक नवी खुशहाली जम्मू कश्मीर च लियाइए। यही साडा फर्ज है। सांबा जिले में तीसरे चरण में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह अभियान कल बुधवार तक चलाया जाएगा, जिसके तहत 85 व इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांगों के घर घर जाकर उनसे मतदान करवाया जा रहा है। आज पहले दिन निर्वाचन आयोग की टीमों ने कई इलाकों में पहुंचकर अपनी इस जिम्मेदारी का बखूबी निभाया। 87 साल मेरी उम्र है तो सांबे दी मैं रहने वाली हूँ। अज वोटां वाले साडे घर आए सीगे, उन्होंने वोट मेरा लिता, बड़ा मैनूं चंगा लगा ते सारिआं नूं वोट देना चाहिए। पुंछ जिले में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के 190 मतदान केंद्रों के लिए पुंछ से पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ केंद्रों की ओर रवाना किया गया। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजने जाने के बारे में रिटर्निंग अधिकारी पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र कदीर उल रहमान ने बताया कि 190 मतदान केंद्रों में से 34 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हमारा पोलिंग पार्टी डिस्पैच का डे है क्योंकि कल इलेक्शन है, तो हमारे 190 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 37 जो हैं क्रिटिकल हैं
तो उसी तरीके से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ऐसे ही जो है अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अभी हमारा जो नीचे जो है न्यू ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज है, वहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ पोलिंग पार्टी जितनी हैं वो वहाँ से अपने आइडेंटिटी कार्ड्स इकट्ठे कर रही हैं, अपने आर्डर्स इकट्ठे कर रही हैं, और उसके बाद उनको किस टेबल से मशीन मिलेगी, ईवीएम मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, वो ले रहे हैं, और किस गाड़ी में उन्हें बैठना है। यानी टैगिंग सारी जो है हमने नीचे वाले ग्राउंड में रखी है। वहाँ से वो ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से जैसे आप देख रहे हो कि सारे काउंटर लगे हैं, काउंटर में सीरियल नंबर लगा है कि एक पुलिस स्टेशन 1 नंबर जो है वो कहाँ से मशीन लेगा, 2 वाला कहाँ से लेगा, 3 वाला कहाँ से लेगा। तो ये स्मूथ करने के लिए जो है ना हमने ढेर सारे काउंटर लगाए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे ऑब्जर्वर साहब की गाइडलाइन थी, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की गाइडलाइन थी, उसी तरीके से जो ECI गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से जो हम लंच पैक है वो हमने रखा है। MTS जो है कंसर्ट है वो ही लंच पैक लेगा, वहाँ से लंच पैक लेके जो अपनी गाड़ी में ले जाएगा वो दोनों का लेगा। वो पुलिस पार्टी जो है पेट फोर्स उनका भी लंच इकट्ठा करेगा जहाँ बन रहा है, और उसके बाद जो है सिविल जो पोलिंग स्टाफ है उनका भी लेके। तो ये ऐसे हमने किया है ताकि स्मूथ तरीके से ये जो है हम अपनी पार्टीज को रवाना कर सकें। सिक्योरिटी के SSP साहब ने एज पर इलेक्शन गाइडलाइन में जितनी उनको क्रिटिकल के लिए जितने बंदे लगाने थे उतने बंदे उन्होंने लगाए हैं। हर तरीके का इंतजाम किया हुआ है। कोई सिक्योरिटी में गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।